Hello guys and again welcome to my channel. Guys, आज का जो टॉपिक है वो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मेशन है वो इसी में बताया गया है। और ये ना कि 12th क्लास के लिए, बाकी भी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान का जो क्वेश्चन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूछा ही जाता है। जो फर्स्ट है इसमें कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। तो यहाँ पर जो राज्य दिया है उसका मतलब होता है, राज्य से यहाँ पर मतलब है नेशन या राष्ट्र। तो सभी जितने भी राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, सबका अपना अपना एक संविधान होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से राज्य को चलाया जाएगा, क्या-क्या कानून होंगे, क्या-क्या लोगों के कर्तव्य होंगे। इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है। संविधान का निर्माण किसने किया? सभी को पता है कि जो इंडिया था वो कितने टाइम तक ब्रिटिशर्स का जो था वो कॉलोनी थी, गुलाम था उसका। तो उसके बाद जब उसको इंडिपेंडेंस मिली, जब इतनी स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस मिली, तो तय किया गया कि वो लोग बाहर मतलब वापस जाने से पहले उनको एक लिखित संविधान देकर देना है कि भारत को उनको जाने के बाद कैसे चलाया जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया को तो उन्होंने ये बता रखा था कि इंडिया एक सैवेज कंट्री है, उसको एक सभ्य नहीं है, उसको तो उसको रहने के तरीके नहीं पता, तो हम उसको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इसलिए जहाँ तक तो उन्होंने मांग की कि हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दो कि तुम कैसे अपने देश को चलाओगे। तो संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा के द्वारा किया। अब बात आती है कि संविधान सभा बनी कैसे, उसकी मांग कैसे आई। तो उसकी जो मांग थी 1922 को, 1922 को महात्मा गांधी ने इसकी मांग की थी और कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की स्थापना होनी थी और हुई। फिर कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट मिशन था 1946 में। उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली होगी, सभा होगी, उसमें कितने लोग कहाँ से आएंगे। तो संविधान सभा में कुल 379 सदस्य होंगे, जिसमें जो 93 सदस्य 93 जो हैं वो रियासतों से लिए जाएंगे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा थे। और जो 4 जो सदस्य होंगे वो 4 कश्मीर प्रांतों के लिए जाएंगे और जो बाकी के 292 हैं वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। ऐसा ऐसा इस कमीशन में कहा गया था। अब संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। अब आता है भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा पूर्ण ही स्वतंत्र हो गई। फिर मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका अंतिम संशोधन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके अंदर जितनी भी बातें ली गई थी वो जो भारत सरकार का 1935 का एक्ट था उसमें से ज़्यादा लिया गया था। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया अलग अलग देशों से। तो बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश से कुछ लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है और मेन ये बताया जाता है कि बोला जाता है कि हम भारत के लोग इस तरीके से जो भी वो स्टार्टिंग है वो बताते हैं। अब आता है कि संविधान सभा के मूल सिद्धांत क्या है, क्या-क्या लिखा गया था। तो मूल जो है, संपूर्ण प्रभुत्व राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, भारत एक गणराज्य है, संसदीय शासन प्रणाली होगी, कानून का शासन होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। उद्देश्य क्या थे? सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक न्याय, विचार रखने और प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास तथा धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर, बंधुत्व की भावना और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स थे। थैंक यू।